हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्विन फ्लेम भारत चैनल। यूजुअली आई थिंक कि काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि आई थिंक कि बहुत सारी टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत बार लाइव कर दिए और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं। तो वो आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली बहुत सारी फेमिनाइंस के लिए और बहुत सारे मैस्कुलाइंस के लिए हैं, जिनकी ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी काफ़ी इंटेंसली स्टार्ट हो गई है। अभी जो भी शिफ्ट्स इस टाइम पे चल रहे हैं उसमें आपने जो भी कंडीशनिंग होल्ड की हुई है वो ब्रेक करने का टाइम है, क्योंकि जो भी आपने कंडीशनिंग खुद को लेकर होल्ड की हुई है वो सब आपको कहीं ना कहीं एक बड़े से पत्थर को जैसे एक बड़े से पत्थर को जैसे बीच में आपके रास्ते के रख देते हैं, तो ये कंडीशनिंग्स और ये बैगेजेस उसी तरह से काम करती हैं। तो इनर आपका अभी का जो समय है वो इनर जर्नी का है। और आई अंडरस्टैंड कि अपने ट्विन के पीछे भागना और वो चेजिंग करना और वो रन कर रहे हैं, चाहे वो मैस्कुलाइन हो चाहे वो फेमिनाइन हो, बट वो रन कर रहे हैं कहीं और। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उनके कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको पूरा किए बिना वो यूनियन में नहीं आएंगे। कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो उनको पूरे करने हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उनको लेसन्स हैं जो उनको लर्न करने हैं, कुछ लेसन्स हैं आपको लर्न करने हैं। आपके लेसन्स क्या हैं सेपरेशन में? आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेसन है ये जो कोडिपेंडेंसी का इशू है, अबैंडनमेंट वुड्स हैं, रिजेक्शन के इश्यूज हैं, इन सब को हील करना। और कहीं ना कहीं लैक ऑफ सेल्फ लव। अभी ये बहुत ज़्यादा जो आज फुल मून पे मैं वीडियो बना रही हूँ तो फुल मून वर्गो पे है, तो ये बहुत ज़्यादा सरफेस पे आएगा कि आपके जो भी इनर कनेक्शन और इनर यूनियन सेल्फ लव से नहीं है तो वो सब सरफेस पे आएगा, क्योंकि हमारी जर्नी प्योरिफिकेशन की तरह है। और हम सबको पता है अंदर से बहुत अच्छे से कि जब तक हम खुद को प्रेम नहीं करते तब तक हम अपने ट्विन को भी प्रेम नहीं कर सकते। अपने आप को प्रेम करना बहुत इम्पोर्टेंट है और अपने इनर चाइल्ड को हील करना, वो सब कंडीशनिंग को उतारना और अपने पेरेंट्स के साथ अपना जो कनेक्शन है पास्ट में जाकर वो जो इनर चाइल्ड आपका वुंडेड है उसको हील करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे कनेक्शन रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लैक ऑफ सेल्फ लव जो है वो ही आपको आपके ट्विन के पीछे चेज़ करवाता है। लैक ऑफ जो इनर चाइल्ड हीलिंग है वो ही आपको अबैंडनमेंट के वूंड्स आपके सरफेस पे लाता है, रिजेक्शन के वूंड्स आपके सरफेस पे लाता है। आपको लगता है कि मैं इस यूनियन के वर्थ इट नहीं हूँ, बट आपको ये चीज़ समझनी होगी कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका जो कनेक्शन और डिपेंडेंसी जो होनी चाहिए वो आपकी गॉड के ऊपर होनी चाहिए और किसी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ओके। और जो भी कंडीशनिंग आपने कैरी की हुई है अपने कनेक्शन में वो सब
अब सरफेस पे आएगा, क्योंकि उनको हील होना, उन वुंड्स को हील होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इनर मैस्कुलाइन इनर फेमिनाइन को बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं फियर सरफेस पे आ रहा है, तो उसको आके सरफेस पे आने दो और क्लियर होने दो। फियर और लव, ये दोनों एक चॉइस पॉइंट है इस टाइम पे। आप फियर को चूज़ कर रहे हो कि आप लव को चूज़ कर रहे हो, ओके। और मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैंने फियर को चूज़ करा है, तो मेरा एक एनर्जेटिक डिस्टेंस बन गया गॉड से। जब लव को चूज़ करा है तो मुझे वो क्लोजनेस फील होती है गॉड से, वो कनेक्शन फील होता है, वो लव फील होता है गॉड से। बट कहीं पे भी कोडिपेंडेंसी इश्यूज आपके हैं, अपने ट्विन के ऊपर डिपेंडेंट हो, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो वो ख़त्म होंगे, ओके। वो ख़त्म होंगे और आपके ट्रिगर्स और वुंड्स जो हैं वो इसलिए सरफेस पे आएंगे ताकि आप अनकंडीशनल लव में आ सको। देखो, अनकंडीशनल लव कभी भी आप किसी और से नहीं कर सकते जब तक आप खुद से नहीं करते, क्योंकि आपको आपको परमात्मा ने एक मिरर दिया है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं सब चीज़ें। तो अगर आपको लगता है, बहुत सारी फेमिनाइंस पूछती हैं काउंसलिंग के दौरान, क्या मुझे अपने ट्विन को अवॉइड कर देना चाहिए या उससे बात करनी चाहिए, तो मैं बोलती हूँ थोड़े समय के लिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने ट्विन से वो कनेक्शन नहीं रखना, तो दैट इज़ ऑल्सो ओके, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। क्योंकि अगर तुम्हें अपने ऊपर काम करना है, अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना है, अपनी हीलिंग के ऊपर काम करना है, तो अभी, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा कनेक्शन जो तुम्हारे ट्विन के साथ है वो बहुत हैवी हो रहा है, और तुम्हारा इस टाइम फोकस अनकंडीशनल लव खुद को देने के ऊपर है, खुद को समझने के ऊपर है, सेल्फ लव में जाने की ज़रूरत है, तो अपने ट्विन से थोड़ा टाइम बात मत करो। ये चॉइस पॉइंट है, हर किसी की लाइफ में नहीं अप्लाई होता, बट मुझे ये पता है कि अपने ट्विन के पीछे भाग के, मोस्टली फेमिनाइन भागती हैं, जो फेमिनाइन एनर्जी में हो, तो अपने ट्विन के पीछे भाग के वो कुछ गुड नहीं करता, ओके। और एक पॉइंट पे आपको सब ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा और सेल्फ लव में आना पड़ेगा, और सेल्फ लव आपको अपने अंदर से बिल्ड करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, प्रोसेस करना पड़ेगा बहुत कुछ, और लेट गो करना पड़ेगा बहुत कुछ। अपनी बॉडी वेसल पे फोकस करना होगा, बॉडी वेसल पे फोकस करना होगा, अपनी इनर कनेक्शन, इनर यूनियन पे फोकस करना होगा, क्योंकि जितना आपका इनर यूनियन अपने ट्विन अपने साथ होगा, इनर यूनियन होगा, गॉड के साथ यूनियन होगा, उतना आपका सेपरेशन क्लोज डाउन हो जाएगा। आपका ट्विन क्या कर रहा है, कार्मिक के साथ है, किसी और के साथ है, सेक्सुअल हो रहा है, फ्रीडम दो। प्रेम के वो कोट तो सबने सुना होगा, इफ़ यू लव समवन लेट देम गो, इफ़ दे कम बैक दे वर योर्स, इफ़ दे डोंट दे नेवर वर। तो ट्विन्स जो हैं, सोलमेट और कार्मिक का तो हमें पता है, बहुत हार्श लेसन दिए जाते हैं। सोलमेट और ट्विन में क्या डिफरेंट है? सोलमेट आप अपने परिवार बसाने के लिए करते हो, ओके। ट्विन फ्लेम जो है वो सोसाइटी के, ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए यूनियन में आते हैं, ओके। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो अपने ट्विन के ऊपर या किसी और के ऊपर, और आपको आपका ट्विन तभी कांटेक्ट नहीं कर रहा है, आप यूनियन में नहीं आ रहे, क्योंकि आपको सेल्फ लव से रिलेटेड कुछ लेसन्स लर्न करने हैं।
या कोडिपेंडेंसी से रिलेटेड आपको कुछ लेसन्स लर्न करने हैं, या सेल्फ वर्थ से रिलेटेड लेसन्स लर्न करने हैं, या फिर आपको सोल अलाइनमेंट के साथ आना है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब हम सोल अलाइनमेंट में नहीं होते हैं तो जो हमारे मनी ब्लॉकेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमारी चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं। और इस चीज़ को आपको आज नहीं तो कल समझना होगा। आपके ट्विन का कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो उनको पूरा करना है, कुछ लेसन्स हैं जो उनको पूरे करने हैं। मान लो वो बिना लेसन्स लर्न करे आपके पास आ जाते हैं तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा उनके लिए। तो मुझे किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, किसी ट्विन फ्लेम ने बहुत बहुत टाइम पहले एक बहुत अच्छी बात बोली थी। तो उनका काफ़ी हार्श लेसन रहा था फेमिनाइन का। तो उन्होंने कहा था कि मैं उसको बोलती हूँ कि तू अच्छे से जी अपनी फियांसी के साथ, घूमने जा, डेट पे जा, ताकि जो उसके कर्मास हैं और जो उसके जो भी उसको जीना है ना, उसमें जो लेसन्स लर्न करने वो अच्छे से कर। तुझे जहाँ जाना है, जो करना है, मतलब उसके साथ फुल फ्रीडम से कर। क्योंकि मुझे पता है जब फुल फ्रीडम के साथ तो वो चीज़ करेगा तो तभी वापस आ पाएगा, तभी तभी तो वो चीज़ हो पाएगी, यूनियन। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि इतनी उनके अंदर जागृति है कि वो बोलती हैं कि मैंने इतनी फ्रीडम दी, जा तू जो मतलब जो मर्जी कर, मुझे कोई जेलसी नहीं, कुछ नहीं, तेरे कर्मा है भाई, कर्मा क्लियर कर, तू पूरे कर, लेसन लर्न कर। तो इतनी आपके अंदर वो जागृति होनी चाहिए जहाँ पे अब अपने ट्विन को बोलो जो करना है तुझे, जिसके पास जाना है, जो भी है, दैट इज़ अप टू यू। ओके, क्यों? क्योंकि इस फ्रीडम के साथ वो अपने लेसन लर्न कर पाएंगे। इस फ्रीडम के साथ वो आपको, आप जब वेटिंग पीरियड में नहीं होगे, फेमिनाइन्स वेटिंग पीरियड में रहते हैं, आप वेटिंग पीरियड में नहीं होगे तो आपका ट्विन अपने आप आपको मिस करेगा। जब आप वेटिंग पीरियड में नहीं होगे तो आपका ट्विन अपने आप ही, उनको वो एब्सेंस ऑफ एनर्जी लगेगी, आपकी एब्सेंस ऑफ एनर्जी जब लगेगी तो वो अपने आप ही जागृति उनकी होगी। और अगर आपके अंदर, मुझे मेरा ऐसा मानना है, अगर आपके अंदर अपने ट्विन के साथ यूनियन की एक डिज़ायर जगी हुई है, वो बर्निंग फायर है आपके अंदर, और कईयों के अंदर हो सकता है ना हो, अगर आपके अंदर वो बर्निंग फायर और डिज़ायर है तो वहाँ वो डिज़ायर आपके अंदर किसी वजह से परमात्मा ने डाली हुई है। तो उस डिज़ायर को आप यूज़ करो अपनी हीलिंग करने में, अपनी सेल्फ लव में, एंड ऑल दोज थिंग्स। जो भी आपको लगता है पर्च करना है, बेस्ट टाइम चल रहा है, अभी अभी से बेस्ट टाइम है। एक चीज़ का आप लोग और ध्यान रखें, दो ही ऑप्शंस देगा अब गॉड कि जो आपकी डिज़ायर है यूनियन के अलावा, जो आपकी डिज़ायर है लाइफ में, कुछ भी आपको अचीव करना है, या तो परमात्मा आपको देगा, ठीक है, इस तरह से देगा कि आप 6 मंथ्स में, मान लो आपको एक बहुत हाईएस्ट पेइंग जॉब चाहिए, वो आपको देगा, ज़रूर देगा, बट वो ऐसे स्ट्रेस के साथ, ऐसे लेसन्स के साथ देगा, आप 6 महीने में खुद ही बोलोगे कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये, या वो आपको देगा ही नहीं। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आर ऑलवेज वंस जो जिनका हमेशा जो डिवाइनली और ऑर्गेनाइज्ड होता है, डिवाइनली ऑर्गेनाइज्ड होता है, आपके हाथ में चीज़ें नहीं होती इस जर्नी में। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।